केजरीवाल खुद को डिफेंड कर रहे हैं बेशक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है, यानी आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। तो गोपाल राय क्या कह रहे हैं और बासुरी स्वराज, इन दोनों की प्रतिक्रियाएं आप सबके बीच रख रहे हैं। ईडी बार बार समन देकर के क्यों बुलाना चाहती है? क्या पूछताछ करना चाहती है? ईडी चुप है। ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब देने ईडी का अधिकारी नहीं आ रहे। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आ रहे। क्या ईडी ही बीजेपी है? बीजेपी ही ईडी है? ईडी की ही बीजेपी है? बीजेपी की ही ईडी है? मुझे एक अनुमान और लगता है कि वो चाहते हैं कि एक स्वांग रचा जाए जहां पर ईडी मजबूर हो जाए नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू करने के लिए, ताकि अरविंद केजरीवाल जी जो इतने खास वीवीआईपी आदमी हैं वो त्राहिमाम कर सके और एक पूरा स्वांग रच सके पूरे देश के समक्ष, जहां पर उनको अरेस्ट करा जाए या उनको जांच के लिए ईडी उनके घर तक आए। तो ईडी के एक्शन पर इस वक्त जबरदस्त राजनीति हो रही है। बीजेपी के शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी की जस्मीन शाह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं। कोर्ट आपको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को एक साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। सारी जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करने के बदले आप भगौड़े बनकर फिर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी आप कह रहे चुनाव में व्यस्त है, कभी कह रहे विपासना में व्यस्त है, और उसके बाद आप एजेंसीज को डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे एजेंसी काम करे, वैसे एजेंसी काम करे। जैसे हेमंत सोरेन जी 7 समन मिस कर देते हैं, वैसे केजरीवाल जी 3 समन मिस कर देते हैं। दोनों में कई सारे मुझे लगता है समानताएं भी नजर आती है। और अब फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेलने का एक नया पैंतरा। और सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया, यानी फिर से आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, दोनों प्रवक्ताओं को सुनवाते हैं अपनी अपनी तरफ से। आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, पेमा खांडू, लंबी फहरिस्त है। ये सब वो लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं। ईडी सीबीआई की तलवार लटकाई गई, कुछ को सम्मन आया, कुछ को बुलाया गया, कुछ पे दबाव डाला गया, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मैं जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी टेक्निकलिटी है और कौन सा देश का कानून है जिसमें भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इन लोगों के खिलाफ ये एजेंसियां काम करना बंद कर देती हैं। ये कौन सी टेक्निकलिटी है? जो स्टेटमेंट्स का दौर है वो सिलसिला लगातार जारी है। प्रियंका कक्कड़ और रमेश बिदुड़ी क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से, आपको सुनवाएंगे। देखिए, लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा
नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। देखिए, भगौड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो जाए और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। हम लोग किसी भी जांच से नहीं डरते, हम लोग किसी भी जांच से नहीं बचते। हम लॉ का पालन करने वाले लोग हैं, हमने लॉ को हमेशा सम्मान दिया है। हम चाहते हैं ईडी भी लॉ का पालन करे और लीगल प्रॉपर समन्स भेजे, हम उसका कानूनी तौर पर जवाब देंगे। जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया। उसमें से आधा पैसा खुद खा गए, करोड़ों का घोटाला कर लिया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस किसी के घर बार बार जा रही है, बुला रही है, नहीं आ रहे हैं, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्या? पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, अब देखिए गुजरात का दौरा भी 2 दिन बाद है, ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या वो ये साफ करेंगे कि अगर वो चौथे समन में भी नहीं पेश होते हैं तब उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? गुजरात दौरे के साथ वो कंटिन्यू करेंगे, रद्द करेंगे या फिर और कुछ? देखिए नेहा, अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जो तीसरा जवाब लिखित तौर पर भेजा वो काफी अहम यहां पर हो जाता है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये कहीं ना कहीं इसका आधार होगी। मेरे हाथ में वो लेटर मौजूद है और उसकी 10 मुख्य बातें अगर मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल अपने लेटर में ईडी से ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी समन में नहीं बताई गई है कि मुझे आखिर पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि बिना स्पष्ट जानकारी के जो समन भेजे जाते हैं वो या तो कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं या फिर कोर्ट उन्हें गैरकानूनी बता देता है। तो ये बातें जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब ईडी नहीं दे देती तब तक अरविंद केजरीवाल पूछताछ में नहीं जाएंगे, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से टकराव लेने के मूड में है। और अरविंद केजरीवाल इसी बात का जिक्र आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाले हैं। और साथ ही साथ जाहिर है कि जब अरविंद केजरीवाल ये बात बताएंगे कि उन्होंने ईडी को जो जवाब दिया है उसके पीछे आधार क्या है, अरविंद केजरीवाल ये भी बता सकते हैं कि क्या वो आने वाले दिनों में कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि ईडी की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि वो अब चौथा समन भेजेगी और उनकी जो लीगल टीम है, हमें जानकारी मिली है कि वो अब एक्टिव हो गई है। जैसे ही समन आएगा उसको स्टडी किया जाएगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। नेहा, बने रहे पंकज आप हमारे साथ। लेकिन लगातार आपको बता दें अरेस्टिंग को लेकर किस तरह से ये प्रतिक्रिया दी गई थी, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था। हालांकि ईडी ने सिरे से फिलहाल तो खारिज कर दिया है, लेकिन थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनाएंगे। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। तो आज दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तमाम बातों को लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल से सवाल किए जा सकते हैं कि आखिरकार अगर चौथा समन जारी होता है तो वो इस समन के बाद ईडी में पेश होंगे या फिर नहीं। अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं तो उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है, पर अब हंगामा भी कर पा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे।